हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज मैं आपको सर्किट के बारे में कुछ टर्म्स बताना चाह रहा हूँ बेटा। जैसे हमें ये सर्किट दे रखा है बेटा, ये बैटरी है। बैटरी बेटा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाता है? हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बेटा ये एमीटर लगा हुआ है। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। और बेटा हमेशा हम एमीटर को डिवाइस के साथ सीरीज में लगाते हैं जिसमें हमें करंट मेजर करना होता है। जैसे बेटा मुझे R1 में करंट मेजर करना है कि R1 में होकर कितना करंट जा रहा है, तो बेटा देखो R1 के साथ ही किसमें लगा हुआ है? एमीटर, सीरीज में। और करंट हमेशा बेटा हाई टू लो पोटेंशियल जाता है। देखो करंट ऐसे जा रहा है, हाई से लो, तो यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा। हाई का मतलब प्लस, लो का मतलब माइनस, तो बेटा ऐसे प्लस माइनस हम लगाएंगे। ठीक है। ये डिवाइस बेटा वोल्ट मीटर है, जिसका काम हम किसी भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए यूज करते हैं हम। तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये R2 है। R2 के साथ बेटा हमने पैरेलल में यूज किया वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट होता है जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। तो बेटा मुझे R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो मैंने इसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। करंट कहाँ जाता है बेटा? हाई टू लो, तो देखो यहाँ पे हाई रहा होगा, तो देखो इसके पास हाई जा रहा है। आगे जाने पर लो आएगा, तो देखो बेटा यहाँ पे लो आ रहा है। ठीक है। तो हमने दो डिवाइसेस पढ़ी अभी तक, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। बेटा एक डिवाइस ये भी है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक्चुअल में क्या होता है? वेरिएबल रजिस्टर होता है। इट इज अ वेरिएबल रजिस्टर। बेटा इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, विच इज यूज्ड टू चेंज द करेंट इन सर्किट। कैसे बेटा? सुनो, देखो इसमें ये पॉइंटर होता है बेटा, इसको अगर मैं इधर की तरफ लाऊंगा तो देखो सर्किट में बेटा लेंथ कम हो रही है, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो बेटा करंट बढ़ जाएगा। इस पॉइंटर को बेटा अगर मैं पीछे को लेकर आऊंगा, पहले तो मैं इधर लेके जा रहा था बेटा, इधर लेके जा रहा हूँ, तो सर्किट में देखो करंट बढ़ रहा है, ये वायर बढ़ता जा रहा है सर्किट के लिए, तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो बेटा इसको हम स्लाइड करके पॉइंटर को, रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, तब इसका ये सिंबल होता है रियोस्टेट का। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बेटा रेजिस्टेंस वो डिवाइस होती है, रजिस्टर अगर मैं बोलूं यहां पर, रजिस्टर वो डिवाइसेज होती है जो सर्किट में करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट करते हैं। तो कह सकते हैं दीज डिवाइसेज जनरेट ऑब्स्ट्रक्शन मान रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ करंट। ओके बेटा। अगर मैं कहूं भाई रजिस्टर ज्यादा करंट को रोक रहा है, तो बेटा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा रही होगी। अगर रजिस्टर करंट को कम रोक रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम रही होगी। तो बेटा अपनी रेजिस्टेंस के बेस पर रजिस्टर वर्क करता है। कह सकते हैं रजिस्टर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। अगर बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा तो रजिस्टर करंट को ज्यादा रोकेगा, रेजिस्टेंस कम है अगर रजिस्टर की तो बेटा वो करंट को कम रोकेगा। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और बेटा इसको रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ये बेटा प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या कोई भी सब्सटेंस कह सकते हैं, ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा। तो ये ऐसा नहीं है कि वायर की लेंथ पर या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी। उस पर कौन डिपेंड करता है बेटा? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। ये किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर, कि कंडक्टर किस मटेरियल का है, कॉपर का है, आयरन का है, क्या मटेरियल इसमें हम यूज कर रहे हैं। बेटा आपने एक वर्ड पढ़ा इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? तो बेटा इसलिए बोलते हैं कि अगर कंडक्टर की बेटा लेंथ को मैं 1 कर दूं और एरिया क्रॉस सेक्शन को बेटा 1 कर दूं, देन जो रजिस्टिविटी होगी, इसको बेटा रो से रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टिविटी को, तो बेटा वो किसके बराबर हो जाती है? रेजिस्टेंस के। तो हम कह सकते हैं कि बेटा रजिस्टिविटी एक केस में रेजिस्टेंस के बराबर भी होती है जब कंडक्टर की लेंथ 1 हो और एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या हो? 1 हो। तो इसलिए इसका बेटा नाम होता है दूसरा
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट मीन्स ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बराबर होगी। वो पर्टिकुलर क्या है, जब कंडक्टर की लेंथ 1 हो और एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या हो बेटा 1 हो। और आपको बताना चाहिए बेटा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी यूनिट जिसकी होती है ओम मीटर। ठीक है, तो ये ओम मीटर और इसकी यूनिट ओम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।